हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 0.33 उनका डाटा गिना गया और एक फिर उसके बाद जब 2017 की बारी आती है तो 0.85 उनकी जो आबादी है वो एकदम से बढ़ा दी गई है। क्या उसके पीछे कोई रीज़न है? इसके बारे में अब अदर्स के ऊपर जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का कंसर्न है, अदर्स कौन होते हैं? अगर मैं किसी भी भाई को कह दूँ कि भाई आप भाई जो भी हैं, तो भाई सोचेंगे मेरे लिए तो बड़ी इंसल्टिव बात है कि मेरे नाम ही नहीं लिखा गया। मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान है। इसी तरह हम चाहते हैं, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस चाहता है, BTL चाहता है कि सबका सेंसस ठीक तरीके से हो। हमारे जो सिख भाई बहन हैं उनका नाम मेंशन किया जाए। हमारे जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, पारसीज़ हैं, उन सब का नाम, उनका एक्यूरेट यहाँ डाटा मेंशन होना चाहिए। ये है फेडरल ब्यूरो का डाटा जो मैंने आपके लिए कॉपी किया। हम सब यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम इसको आइंदा के लिए चैलेंज कर सकें। चैलेंज तो किया हुआ है क्योंकि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसको चैलेंज किया गया और शुक्र है कि पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया गया। और अब जो है वो नई मरदमशुमारी होने जा रहे हैं। 22 में मुतवक्को थी, मगर कोशिश हमारी सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की ये रिकमेंडेशन है, हम क्योंकि इस पर लॉबिंग कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 2023 में इसको मुंतकिल किया जाए ताकि बाकायदा प्लान के तहत, अब ये जो इतना सारा काम हुआ है इसको बाकायदा प्लान के तहत इसको कामयाब बनाया जाए। उस ज़माने में हिंदू कम्युनिटी कांग्रेस हैंडल कर रही, ठीक है ना, मुस्लिम लीग दो कौमी नज़रिए के हवाले से पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। तो उस ज़माने में जो छोटी कौमियतें थी उनकी भी आबादी करोड़ों में थी, उसमें 35 जो कास्टें थी, तो लाजमी वहाँ इनको ये कि टेबल पे इनको पता था कांग्रेस को अगर ये हमारी बातें ना मानी गई तो ये भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो वहाँ उनको एक रिलीफ दिया गया, उस शेड्यूल बनाया गया, उसमें 35 कास्ट को जो रिलीफ देने के लिए उसका नाम रखा गया शेड्यूल कास्ट, कि भाई इस शेड्यूल में ये कास्टें शामिल होंगी। तो वो सिलसिला वैसे ही हमारे यहाँ जो ब्रिटिश लॉ है वो चल रहा है, तो वहाँ भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन गया और हमारे यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। लेकिन कुछ हमारे जो अपर क्लास के MNAs वगैरह थे, उन्होंने 5% कोटा हुआ करता था शेड्यूल कास्ट का, वो ख़त्म करके माइनॉरिटीज़ कोटा किया गया। एक्सपीरियंस की एक अपनी ताकत है, हर एक्सपीरियंस का एक अपना विज़न है। आप सब ने अपने अपने सोच को शेयर किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें आगाज़ करने से पहले, मुतहद होने से पहले, हम चाहते हैं कि जो टीम, जो सोच हम एक जगह मुतहद करना चाहते हैं, उस सोच के लिए उसको कोई नाम देना पड़ेगा। तो आज हम पहले एक अपना नाम बना लें, क्योंकि कल इसी नाम के तारुफ से ही ये सारी बातें आप कर पाएंगे जो आज हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अगर हम आपस में राय दे दें, और मैं भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप लोग उसको लिखना शुरू कर दें ताकि उन नामों को फिर आपस में डिस्कस करके उसको इत्तफाक के राय से कोई नाम ऐसा तजवीज़ कर लिया जाए जिससे इस तहरीक का आगाज़ किया जा सकता है। तो क्योंकि हम सब बहुत सारी मिनॉरिटीज़ इकट्ठी हो रही हैं, मैं अपनी ज़ाती राय ये देना चाहता हूँ कि इसका नाम तजवीज़ करता हूँ कि पाकिस्तान मिनॉरिटी डेमोक्रेटिक यूनियन। क्योंकि जो ये मैं थोड़ा सा इसको मैंने इंटरनेशनली थोड़ा सिनारियों में रख के इसको तजवीज़ किया है। बाकी आप लोग भी अपने नाम दीजिएगा, फिर जो इत्तफाक राय होगा उसे हम सब देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वॉलंटियर उसमें वो काम करना चाहते हैं, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी हम मालूमात भी रखते हैं, दिलचस्पी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो लोग ज़रा सामने आ जाएँ। दूसरी बात ये है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, ये सबको पता है कि इसमें लास्ट टाइम भी जब सिंध में जो है वो आपको पता है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013, हम बार बार बात कर रहे हैं, चेयरमैन का बार बार बात कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन का, काउंसलर का, लेबर का, ख़वातीन काउंसलर, हम एक इशू पे बात नहीं कर रहे, और जिसके ऊपर हमने पिछले 2-3 साल से हमने एक यूरोपियन यूनियन के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कंडक्ट की, बात भी की। और वो आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 का,
इस पर कुछ शिकें ऐसी हैं जिसकी वजह से लास्ट जो टेन्योर गया है, तो डाउन द लाइन जो काउंसलर थे, जो डाउन द लाइन जो जिनके काउंसलर थे, लेबर काउंसलर थे, वहाँ तक इख्तियारात और वो जो बजट है वो पहुँच ही नहीं पाया। और आप देखें कि लास्ट टाइम भी जो है वो वसीम अख्तर साहब मेयर थे, तो उन्होंने यही कहा कि हमें बजट नहीं है तो मैं क्या करूं। आप कॉलोनियों में जाएं तो जब आप काउंसलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा ये मसला हल करें, वो कहता है जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, जब आगे ऊपर पूछते हैं तो वो कहता है जी मसला ये है कि इस कानून में थोड़ी तरमीम होने की बात है। और अभी गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है, इस पर थोड़ी रिफॉर्म कर रही है कि जब तक 2013 का एक्ट आपका रिफॉर्म होकर सामने नहीं आएगा, आप अगर मिनॉरिटी के काउंसलर भी आ जाएंगे, चेयरमैन भी आ जाएंगे, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा, जब उसके पास अख्तियारात ही नहीं होगा, तो वो काम कहाँ से करेगा। पहले उन बातों को पेश करने से पहले मैं अपनी तमाम तवानाइयाँ, अपनी खिदमात जिस्मानी, रूहानी और फाइनेंशियली इस फ़िक्र नशिस्त में पेश करता हूँ। पहली तो बात यह है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि नाम रखते हुए उसके माना और उसकी ताकत का बड़ा अंदाज़ा किया जाता है। बड़ा सोच विचार, जैसे फैमिली में बच्चे का नाम रखा जाए तो उस पर बड़े राय ली जाती हैं और फिर कहते हैं नहीं यार, अच्छा जैसे नाम होगा उसका असर भी शख्सियत पे ऐसे होता है। मेरा, क्योंकि मैं इसके लिए वो तैयार नहीं था, तो अभी मैंने एक सोचा है कि एक तो शॉर्ट उसको हिस्सों में लिया जाए और पूरे उसके मीनिंग्स उसमें शामिल किए जाएं। तो मेरी तरफ से जो राय है वो ग्लोबल मिनॉरिटी अलाइंस है, क्योंकि ग्लोबल भी बोला गया है कि अगर वो पूरी दुनिया में बोला जाए, और मिनॉरिटी तो हम सब हैं ही हैं पाकिस्तानी लिहाज से, और एक अलाइंस है जो इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। दोस्त बैठे हैं वो सब मेरे से सीनियर हैं, मगर जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि पहली मीटिंग में मैं नहीं था, जो चीज़ें सारे सीनियर दोस्तों ने यहाँ पे डिस्कस की है, मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे वो है तंजीम साजी की। एक तंजीम साजी होनी चाहिए, हर बंदा अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, वो सारे कलेक्टिवली होके एक बंदा उन सब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे जो मिनॉरिटी जो हम कह रहे हैं। और एक बड़ी एक चीज़ की हमें जो ज़रूरत है वो है एक मूवमेंट की। वो भी जिस तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सिस्टम है, हम पूरे अपने पाकिस्तान लेवल तक इसी तरह का एक सिस्टम बनाएं ताकि हमारी पार्लियामेंट में जो हमारे फैसले माइनॉरिटीज़ के हक़ में, जिस तरह से आज हमने यहाँ पे बैठ के समझें कि ये हमारी आज पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट में जो इश्यूज़ आए हमने डिस्कस किए, फिर हमारी कमेटी, हमारी जो तंजीम, यहाँ से जो मुतालबा हमारा मनवाया जाएगा वो हम आगे असम्बलियों में भेजेंगे। क्योंकि हमारी कमेटी में आप सबको मुबारक हो, जिस तरह से आज माइकल साहब भी यहाँ हैं, प्रशांत है, हरेश एडवोकेट हैं, कुछ फ्यूचर हमारे आने वाले वकील जिनमें से हमारे अर्जुन साहब भी हैं, और हमारी अपनी वकला की तंजीम है जिसमें 200-250 यंग वकला हैं। तो मैं समझ रहा हूँ हम अपने मुतालबात जो है आगे जाके असम्बलियों में भी मनवा सकते हैं। तो देखिए 2-3 इदारे हैं, ठीक है, आजकल थोड़ा सा ऐसी एसोसिएशन पे पाकिस्तान में पाबंदी है, वो कुछ लीगल जो इश्यूज़ हैं वो हम लीगल टीम बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी इस मामले में, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बिल्कुल हम आपको, हाँ बिल्कुल, हम दोस्तों को आगाह करेंगे फ़र्दन ब फ़र्दन। तो हाँ बिल्कुल, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, सही है, बहुत सारे मसले हैं। तो कोशिश यही है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने 1-2 चीज़ें दोस्तों से सुनी, हमारी लड़ाई जो है ना किसी भी इदारे से नहीं है। हमारी ना स्टेट से लड़ाई है, ना किसी स्टेट के इदारे से है। हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे, ये बात क्लियर है, सही है। इस मूवमेंट से ये मैसेज कभी भी ना जाए कि हम लोग किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, ये बात क्लियर है तमाम दोस्तों के जो भी बैठे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों ने ऐसी बातें की तो उससे डायरेक्टली मैसेज आ रहा था। अब जो स्टार्टिंग में दोस्त आए वो बैठ के चले गए और उनके माइंड में ये आ गया होगा यार ये तो मतलब किसी स्टेट के ख़िलाफ़ बात हो रही है जो भी ना, तो हमने ये गलत मैसेजेस नहीं देने। हमारा जो मकसद है हम उस पर रहें तो वो हमारे लिए बेहतर है, सही है। पेट्रोटिक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसले जो हल होंगे ना, पूरी दुनिया में जो मसले हल होते हैं ना वो लॉबिंग सिस्टम से होते हैं, सही है, डायलॉग से होते हैं। हम लोगों ने कोई जहाद नहीं करना, हम लोगों ने दोस्तों को तलवारें नहीं देनी, हथियार नहीं देना, हमारे पास जो है कलम की ताकत है। हमने जो लास्ट मीटिंग में बातें की थी उसकी बेहतर तर्जुमानी जो हमारी की थी वो ज़िया साहब ने कर दी थी न्यूज़पेपर में, एक दूसरे के साथ आई कॉन्टेक्ट कर सकें।
ताकि डिबेट अच्छी होती है ना, तो ये हम कोशिश करेंगे। और फ़िलहाल स्टार्टिंग है अपनी और बेहतर चीज़ें होंगी, तो इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। बाकी नाम फाइनलाइज होंगे, जो इस पे अहदेदार होंगे हर इलाके से लाजमी लेंगे। जैसे अभी हरी भाई ने बात की कि हम डेजिग्नेशन पे नहीं आएंगे, लेकिन इनको अपना एक बंदा देना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एरिया हो वहाँ से जो है उनकी नुमाइंदगी अगर कमेटी में ना हो और हम पीछे क्या किसी से बात कर रहे हैं उनको ना पता हो, तो ये एक नाजायज़ ही है ना कर रहे हैं। तो इस पे भी वो हमें इसमें काफ़ी सारी सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह विशाल भाई ने कहा कि एक कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट द, क्योंकि लीडर्स को बनाना इस तरह की एनजीओ में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सीनियर लोग बैठे हैं। रमेश माना साहब को हमें 22 साल हो गए कराची में देखते हुए, हर जितने भी सोशल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे ये अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मैं जिनके नाम लूँ, मैं देख रहा हूँ वो सब लोग संजीदा हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। और मैं इसी उम्मीद और विल के साथ, जिस तरह विशाल भाई ने कहा, नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह सारे दोस्तों के मशवरे से हम किसी बड़े ऑडिटोरियम में रखेंगे। जब तक हमारी कमेटी बन जाएगी उस पर ज़िम्मेदारी होगी कि बाकी अपने दोस्तों को भी ले आए। कम से कम अगला जो सेशन हो बाकायदा एक डिबेट और फाइनल, और जो हमने यूसी वाइज लोगों को लाना है उस पर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने ये अरेंज किया। और मैं अपनी तरफ से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं दावत देता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग हम लोग डिफेंस में करें। इतनी ही कैपेसिटी तकरीबन है हमारे पास वहाँ बैठने के लिए, वो सेंट्रल एरिया होगा, ताकि दोस्तों का बोझ हम बांटेंगे तो सहूलतें होंगी। अगर एक ही बंदे पे रहेगा तो वो भाग जाएगा भाई, सीधी बात है। तो बांटना हमें आना चाहिए, एक दूसरे का हमने दोस्तों से सीखा है। तो हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैं ऑफ़र करता हूँ कि वहाँ इतने ही कम से कम 40-50 लोग मेरे ऑफ़िस में आ सकते हैं। माना भाई गए हुए हैं ऑफ़िस में ना, आते जाते हैं, हमारा पुराना ताल्लुक़ है इनके साथ, कारोबारी मामलात हैं इनके साथ, तो ये मुझे जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं। तो आप सबको एड्रेस मिल जाएगा नेक्स्ट मीटिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।